महादंगल में आज उस राजनीतिक खबर से आपको रूबरू कराने वाले हैं और उसी पर विस्तार से होगी चर्चा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नया अध्यक्ष लगभग तय कर दिया है। सिर्फ औपचारिकता नाम के ऐलान की बाकी रह गई है और उनका नाम है पंकज चौधरी। किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं भरा, इसीलिए पंकज चौधरी के नाम के ऐलान की औपचारिकता भी पूरी कर दी जाएगी। बीजेपी के इस दांव से समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी और यादव का गणित समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को मजबूत बनाता है और पंकज चौधरी का ताल्लुक कुर्मी जाति से है। वो कुर्मी जाति जो यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अपने जातीय समाज और संगठन दोनों में ही पंकज चौधरी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। इसलिए यह कहा जा रहा है पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान देने का मकसद अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव को मजबूत ना होने देने की रणनीति पर आगे बढ़ना हो सकता है। आपको याद दिलाते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कुल 11 कुर्मी सांसद जीते थे। इनमें से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से जीते। सपा ने 12 उम्मीदवार कुर्मी जाति के उतारे थे, जिनमें से 7 प्रत्याशी जीत गए। बीजेपी ने 5 कुर्मी उम्मीदवार उतारे, 3 को जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कुर्मी मतदाता की संख्या ज्यादा थी। इसीलिए सियासी पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी के मिशन 27 को आगे बढ़ाने में पंकज चौधरी का चेहरा एक बड़ा मोहरा साबित हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि पीएम मोदी का पंकज चौधरी पर अटूट भरोसा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 साल पहले की, जब गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर ही गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर तक पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर उनका काफिला उस गली के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल ही चलते हुए उनके आवास तक पहुंचे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। उनकी मां से, उनके परिवार के लोगों से काफी देर तक लंबी चौड़ी चर्चा प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। पंकज चौधरी के घर का रास्ता संकरा होने की वजह से पीएम का काफिला 200 मीटर दूर ही उनका वाहन रुक गया था और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे, तभी से कयासों का बाजार गर्म हो चला था। लेकिन इस भरोसे के साथ ही साथ पंकज चौधरी के नाम पर कई सवाल भी जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल से ही सीएम और अध्यक्ष दोनों पद देकर बीजेपी क्या पश्चिम की अनदेखी कर रही है, जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। क्या यूपी अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को सेट करने के लिए हो रहा है? क्या आलाकमान ने पंकज चौधरी का नाम पहले से तय कर रखा था? मतदान सिर्फ दिखावा था? और सवाल यह भी है, पंकज चौधरी की एंट्री क्या बदल पाएंगे यूपी में बीजेपी की केमिस्ट्री? क्या कोई बड़ा बदलाव आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार कैसे हुआ है वो जानिए। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव, उसके अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। वर्षों हो गए सुनते सुनते कि अब अध्यक्ष बनने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनेंगे मोहरा बनेंगे, जो ओबीसी का मोहरा मुझे लगता है जहाँ तक होंगे। धरातल में लोग चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हों, वो एकजुट होकर के अब समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं। उसी के तहत मैं भी आया हूँ। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से पंकज सिंह का नाम आने लगा, सरकार और संगठन के इंजन टकराने लगे आपस में। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों का चुनाव है, किसी समाज और व्यक्ति का चुनाव नहीं है। इसलिए जो भी इसमें हर समाज के लोग शामिल हैं। जो भी अध्यक्ष होगा किसी बिरादरी का हो, वो हमारा अध्यक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। और हमें उम्मीद है कि 2027 भी
हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जो दिल्ली और लखनऊ को अच्छा लगेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इसलिए जो प्रक्रिया इस समय पे चल रही है या जिसकी चर्चाएं चल रही हैं वो केवल खाना पूर्ति है। पहले से तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी में नए सारथी तो हो गए हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि गोरखपुर से दो कद्दावर नेताओं को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या संदेश देना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि दूसरे हिस्सों की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ मध्य यूपी का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, लेकिन एक तरफ गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर से ही, क्योंकि घर वहीं पर है पंकज चौधरी का, महाराजगंज से भले ही वो 7 बार के सांसद हों, तो गोरखपुर के ही दूसरे कद्दावर नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पीछे क्या कोई खास रणनीति हो सकती है। आगे आने वाले वक्त में क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। 2024 के सबक को नहीं भूली है बीजेपी, केंद्र में बैठा आला कमान। इससे आगे आने वाले वक्त में क्या कोई बड़ा फेरबदल भी होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।